9th क्लास वालों के लिए हिंदी विषय की सहायक पुस्तक कृतिका का आज चौथा पाठ है। पाठ का नाम है माटी वाली यानी मिट्टी वाली। इसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। विद्यासागर नौटियाल मूल रूप से टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के हैं। इनका जन्म 1933 में हुआ था और इधर ही हुआ था। उनके गांव का नाम था माली देवल। उनकी शिक्षा दीक्षा बनारस में हुई थी। टिहरी बांध भीलंगना और भागीरथी नदी के संगम पर बना हुआ टिहरी बांध जो विश्व में प्रसिद्ध है। इस बांध से उठने वाली समस्याओं को उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है और उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए वह प्रयासरत हैं और उसी बांध से प्रेरणा पाकर उन्होंने यह माटी वाली नाम का एक पाठ लिखा है। इस पाठ में नौटियाल जी ने टिहरी बांध के चपेट में आने वाले छोटे बड़े गांवों के बारे में लिखा है और जो लोग उस गांव के उस बांध के निर्माण से बहुत प्रभावित हुए हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। कहानी कुछ इस प्रकार है। समस्त टिहरी गांव में मिट्टी घर घर पहुंचाने वाली एक महिला है। वह एक कंटर भर के ले जाती है। कंटर ऊपरी ओर से कटा हुआ है। माटा खान में वह जब कंटर लेकर के जाती है कुदाली से मिट्टी खोदती है और पूरे टिहरी शहर में घर की पुताई के लिए उसी की मिट्टी जाती है। माटी वाली को अपने बारे में अच्छा बुरा सोचने का समय नहीं है क्योंकि वह सुबह से लेकर के शाम तक मिट्टी लाने में और माटा खान में व्यस्त रहती है। पूरे टिहरी वाले माटी वाली को पहचानते हैं। टिहरी शहर की एक सेठ महिला एक बार उससे कहती है कि चाय नाश्ते का समय हुआ है, माटी वाली तो सही समय पर आई है, इसलिए ऐसा कर, सब्जी तो कुछ है नहीं, मैं तुझे ये 4 रोटियां दे रही हूँ, इनको चाय के साथ ही गटक जा। तो माटी वाली उन 4 रोटियों में से 2 रोटियों को अपने पल्लू के यानी अपनी आंचल के एक छोर पर बांध लेती है और 2 रोटियों को चाय के साथ खा लेती है। वह सेठ की पत्नी उससे कहती है कि तुझे अभी भूख लगी है या पता नहीं, लेकिन तू अब खा तो रही है रोटियों को, ठीक से खा लेना, ठीक से निगल लेना। तो माटी वाली कहती है, नहीं नहीं मालकिन, भूख मीठी तो भोजन मीठा, यानी भूख के समय में हमें सब कुछ अच्छा ही लगता है, सब कुछ मीठा ही लगता है। और वह माटी वाली को बताती है, जो मालकिन होती है वो माटी वाली को बताती है कि हमारे टिहरी के तो बहुत सारे लोग अपने पुरखों की पुरानी वस्तुओं को बेचने लग गए हैं। पुराने पीतल कांसे के बर्तन, हालांकि आजकल एक से एक खूबसूरत चीनी मिट्टी के बर्तन, स्टील के बर्तन फैशन युक्त चल गए हैं। अधिकांशतः लोग बाग उन्हीं बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं तो अपने पुरखों की इस गाड़ी कमाई को नहीं बेचूंगी। ये बर्तन तो बहुत महंगे महंगे थे। आजकल हमारे चीनी मिट्टी के बर्तन या स्टील के बर्तन, ये जो प्लास्टिक के बर्तन हम लोग उपयोग करते हैं, इनकी कोई इतनी कीमत नहीं होती है। हाँ, ये सुंदरता में कुछ अच्छे यानी सुंदर दिखते हैं। माटी वाली को इन सब बातों से मतलब नहीं है, लेकिन वह अपनी मिट्टी घर घर पहुंचाती है, इसलिए सबके साथ वह प्रेम व्यवहार बनाए रखती है। माटी वाली की
बहुत सारी समस्याएं हैं, अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं। उसका पति बहुत बूढ़ा है, बीमार है और वह चल फिर नहीं पाता है। जब गांव की एक शहर की एक सेठाइन ने माटी वाली को 4 रोटियां दी थी तो उसने 2 रोटियां अपने पल्लू में बांध ली, और इससे यह पता चलता है कि वह बहुत समस्याग्रस्त महिला है। यानी 2 रोटियां उसने अपने पति के लिए बांध ली थी। अब शाम को वह जब अपने घर लौट रही थी, वह मन ही मन में यह सोच रही थी कि मेरा तो इन 2 रोटियों से हो गया, और आज ये मिट्टी बेचने के बाद मुझे जो भी पैसा ये लोग देंगे जिनके घर में मैं मिट्टी पहुंचाती हूँ, उससे मैं थोड़ा सा प्याज ले लूँगी, पाव भर प्याज खरीद लूँगी, और घर जा कर के मैं अपने बूढ़े पति को प्याज के साथ रोटी दे दूँगी। यानी प्याज को थोड़ा सा तेल डाल करके छौंक लूँगी और उसके बाद अब इन 2 रोटियों को गर्म करके अपने बीमार और बूढ़े पति को दे दूँगी। वह मन में ऐसा विचार करते हुए अपने घर की ओर चली गई। कुछ प्रसन्न भी थी क्योंकि बनी बनाई रोटियां भी मिल गई थी, और साथ में मिट्टी बेचकर जो पैसे मिले थे उन्होंने थोड़ा पाव भर तेल भी खरीद लिया था। वह घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद उसने अपने पति से कुछ कहा नहीं, बस तुरंत ही प्याज काटा और उसको उसमें थोड़ा सा जीरे का छौंक लगा करके उसको पका करके बुढ़े के पास ले गई। जो ही वह उसको बुढ़े के पास ले गई, पहले तो वह कहती रही चलो चलो तुम खा लो, लेकिन बहुत प्रयास के बाद वह देखती है कि बुढ़ा अपने बिस्तर से नहीं उठता है। उसकी मिट्टी उसी मिट्टी में मिल जाती है। यह है कि माटी वाली की एक यहाँ समस्या का भी समाधान हुआ, और दूसरा उसका जैसा भी वह पति था सहारा, वह भी चला गया। यानी अब माटी वाली अकेली रह गई। कुछ समय बाद टिहरी बांध का कार्य शुरू हुआ। जब टिहरी बांध का कार्य शुरू हुआ तो लोग बाग जाने लगे। गांव के गांव खाली कर दिए गए, शहर के शहर खाली कर दिए गए, और धीरे धीरे टिहरी बांध बन करके तैयार हो गया। पूरा शहर पानी से भर गया। इस परिस्थिति में सरकार ने जो नियम बनाए थे कि जो लोग बांध की चपेट में आए या जिनका घर बार डूब गया बांध के बनने से, उनको दूसरे स्थान पर विस्थापित किया जाएगा। कई लोग विस्थापित कर भी दिए गए सुरक्षित स्थानों पर। कई लोगों को मुआवजा भी दिया गया, लेकिन माटी वाली का न ही झोपड़ा रहा और न ही माटा खान रही, जिस माटा खान से वह मिट्टी लाकर टिहरी शहर में लोगों के घर में बांटा करती थी या बेचा करती थी, वह खान से भी वह वंचित हो गई। एक बार वह बड़े साहब के पास पहुंची और बड़े साहब से बोली, साहब अब मैं क्या करूं? मेरी तो झोपड़ी भी नहीं रही और मेरे पास कोई काम भी नहीं रहा, यानी मेरा तो घर बार व्यवसाय कुछ भी नहीं रहा। तो टिहरी बांध के जो पुनर्वास के साहब थे उन्होंने कहा, ऐसा है, तू कहाँ रहती है ज़रा बता मुझे। ऐसा करना, तू तहसील जा कर के अपने घर का प्रमाण पत्र बना लाना। तो वह बोली, मैं कहाँ से प्रमाण पत्र बनाऊंगी, मेरे पास कोई कागज़ नहीं है, मुझे बात समझ में नहीं आती है, कहाँ तहसील है और मैं किससे कहूँगी। वह माटी वाली ने अपनी पूरी समस्या उन साहब को बताई जो पुनर्वास के कार्यक्रम को चला रहे थे। उनको बात समझ में कुछ नहीं आई। फिर भी वह रोज़ रोज़ उस अधिकारी के पास चक्कर लगाती रही। अंततः फिर उनसे पूछा गया, माटी वाली से पूछा गया कि बताओ तुम माटी कहाँ से लाती हो। तो उसने कहा, मैं माटा खान से माटी लाती थी और टिहरी शहर के सारे घर घर में मैं माटी बेचा करती थी, उसी से ही मैं अपनी गुजर बसर करती थी। लेकिन ये तो बड़ी मेरे लिए समस्या आ गई, क्या करूं?
मेरे पास तो आजीविका का कोई साधन नहीं है। तो ठीक है, उन्होंने कहा तू इतना परेशान क्यों होती है। माटी वाली से कहा तू इतना परेशान क्यों होती है, अगर तू माटा खान से माटी ला करके अपनी दरगुजर करती थी, अपना व्यवसाय चलाती थी, तो माटा खान मैं तेरे नाम पे कर देता हूँ, ले आ कागज। माटा खान जो है तेरे नाम पर तो चढ़ी होगी, तभी तो तू वहाँ से मिट्टी लाती थी। माटी वाली बहुत बेबस थी, वह नहीं जानती थी कि माटा खान पहले उसके नाम पर चढ़नी थी और तब जा कर के वो वहाँ से माटी ला करके लोगों को मिट्टी बेच सकती थी। वह इन सब बातों से अनभिज्ञ थी। लेकिन जो सामाजिक परिवेश था, उस सामाजिक परिवेश में रची बसी होने के कारण वह माटा खान से माटी लाकर बेचती थी और सामान्यतया लोग ऐसी कोई कहीं शिकायत नहीं करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे करके टिहरी बांध का जल स्तर बढ़ने लग गया था, सुरंगों से पानी भी जाने लग गया था और माटी लाने वाली जो महिला थी, उसकी माटी की खान, उसकी जो माटा खान थी, वह भी टिहरी बांध के पानी में दब गई थी, यानी वो भी समाहित हो गई थी। माटी वाली अपनी घर की, यानी अपनी, उसका घर ही था वो, उसको थी तो झोपड़ी, तो वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई गांव के प्रत्येक आने जाने वाले से कहती थी कि गरीब का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए।